मैनेजर की सेक्रेटरी मोना जाकर रुद्र से पूछती है कि वह यहाँ क्या कर रहा है। रुद्र उसे कहता है कि वह यहाँ अपने बैंक अकाउंट से पैसे निकालवाने के लिए आया है। रुद्र की बात सुनकर मोना जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, इस बैंक में तुम जैसे फटीचरों का भी अकाउंट होने लगा है। तुम्हें पता भी है कि इस बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए कम से कम 10 करोड़ रुपए होने चाहिए, तभी जाकर आप इस बैंक में अकाउंट खुलवा सकते हैं। मोना की बात पर रुद्र थोड़ा जोर देकर कहता है, नहीं, सच में मेरा इस बैंक में अकाउंट है और मैं यहां से अपने पैसे लिए बिना नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बैंक में हो रहे तमाशे को देखकर चारों तरफ से लोग इसे देखने लगते हैं और रुद्र को देखकर तरह तरह के मुंह बनाने लगते हैं। वे आपस में कानाफूसी करते हुए कहते हैं, इस अमीर बैंक में इस जैसे फटीचर को भी आने दिया जाता है, इससे तो हमारी क्या ही रेपुटेशन रह जाएगी। बाहर अगर किसी को पता चला कि इस बैंक में इन जैसी गरीबों का भी अकाउंट होता है, तो इस फटीचर में और हम लोगों में क्या ही अंतर रह जाएगा। मोना जब यह बात सुनती है तो वह अपने गुस्से को शांत करते हुए और अपने चेहरे पर नकली मुस्कुराहट लाते हुए रुद्र से कहती है, अगर तुम्हारा इस बैंक में अकाउंट है तो तुम इस बैंक का आईपी कार्ड दिखाओ। रुद्र कहता है, मेरे पास इस बैंक का कोई आईपी कार्ड नहीं है, लेकिन मेरा इस बैंक में अकाउंट जरूर है। रुद्र की बात पर मोना चढ़ जाती है और जोर से आवाज लगाकर गार्डों को बुलाती है, गार्ड्स, इस फटीचर को अंदर से उठाकर बाहर फेंक दो। जब रुद्र ने यह सुना तो वह इधर उधर देखने लगता है। उसे वहां एक केबिन दिखाई देता है। वह तुरंत वहां दौड़कर चला जाता है। केबिन के ऊपर मैनेजर लिखा हुआ था। वह इस बैंक के मैनेजर का ऑफिस रूम था। मोना जब यह देखती है तो वह गुस्से से कहती है, यह तो आज मेरी नौकरी से ही निकलवा देगा, लेकिन होने दो, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। वह तुरंत मैनेजर के गेट की ओर दौड़ जाती है। अंदर जब मैनेजर किसी को अंदर आते हुए देखता है तो वह सामने देखता है और कहता है, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं? रुद्र कहता है, मैं यहां अपने पैसे निकालवाने के लिए आया हूं। मैनेजर कहता है, क्या आपके पास इस बैंक का आईपी कार्ड है? रुद्र कहता है, सर, मेरे पास इस बैंक का आईपी कार्ड नहीं है, लेकिन मेरा इस बैंक में अकाउंट जरूर है। इस बात पर मैनेजर कहता है, यहां पर जिसका भी बैंक अकाउंट है उसके पास इस बैंक का आईपी कार्ड जरूर होता है। मैनेजर रुद्र की बिना बात सुने उन्हें बाहर निकल जाने को कहता है, लेकिन रुद्र जाने से मना कर देता है। तो मैनेजर उसे जोर से कहता है, बाहर निकल जाओ, वरना मैं पुलिस को फोन कर दूंगा। रुद्र जाकर दरवाजा बंद कर देता है और कहता है, मैं यहां से अपने पैसे लिए बिना नहीं जाऊंगा। मैनेजर को अब यह डर लगने लगता है कि कहीं रुद्र कुछ कर न दे, इसलिए वह फिर से कहता है, अगर आपका अकाउंट है तो आप मुझे आपके बैंक का अकाउंट नंबर बता दीजिए। मैं आज चेक करके बताता हूं कि आपका अकाउंट है या नहीं। रुद्र कहता है, मुझे आज ही पता चला है कि मेरा इस बैंक में अकाउंट है, इसलिए मैं अपने अकाउंट से पैसे निकालवाने के लिए आया हूं। मैनेजर कहता है, क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें आज पता चला कि तुम्हारा इस बैंक में अकाउंट है? मैनेजर रुद्र को बाहर निकालने वाला ही होता है। तभी रुद्र अचानक से अपना अंगूठा आगे बढ़ाकर मशीन पर रख देता है और कहता है, क्या तुम फिंगरप्रिंट से अपना अकाउंट देखना चाहते हो? रुद्र कहता है, हाँ जरूर, मैं फिंगरप्रिंट से अपना अकाउंट देखना चाहता हूं। लेकिन रुद्र को इस बात का पता नहीं था कि इस बैंक में फिंगरप्रिंट से भी अकाउंट चेक होते हैं। इसलिए उसने भगवान को एक बार शुक्रिया कहा कि मैनेजर के मुंह से यह बात निकल गई। फिर वह मैनेजर से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, सर प्लीज एक बार मुझे मेरा अकाउंट चेक करने दीजिए। मैनेजर अपने कुछ ड्रॉवर चेक करता है और सबसे नीचे फिंगरप्रिंट मशीन मिल जाती है। वह कहता है, तुम यह मशीन पर अपना अंगूठा लगाओ। रुद्र भगवान का नाम लेकर उस पर अपना अंगूठा रख देता है, लेकिन मशीन पर रेड लाइट जलती है। मैनेजर कहता है, आपका इस बैंक में कोई अकाउंट नहीं है। उससे भी अब लगने लगा था कि किसी ने उसके साथ मजाक किया है। अगर उसका इस बैंक में अकाउंट होता तो फिंगरप्रिंट जरूर उठ जाता। लेकिन फिर पता नहीं रुद्र को अचानक क्या होता है, वह मैनेजर की टाई से अपना अंगूठा साफ करके दोबारा मशीन के ऊपर रख देता है।
रुद्र की इस हरकत पर मैनेजर को बहुत गुस्सा आता है। इससे पहले कि वह कुछ कहता, तभी फिंगरप्रिंट मशीन पर ग्रीन लाइट जलती है और मैनेजर के फोन पर एक मैसेज आता है, अकाउंट नंबर 000000001। जब मैनेजर ने अकाउंट को देखा तो उसके चेहरे पर डर से पसीना आ जाता है, क्योंकि मैनेजर को इस अकाउंट के बारे में पता था। यह अकाउंट उनके बैंक के जितनी भी शाखाएं या उपशाखाएं हैं, या जितनी भी दुनिया में उनके बैंक की शाखाएं हैं, उनमें सबसे बड़ा अकाउंट था। इस पर नाम लिखा हुआ था रुद्र सिंघानिया। यह सिंघानिया खानदान के इकलौते वारिस का अकाउंट था। मैनेजर जल्दी से जाकर अपने ड्रॉवर से एक ई स्कैन करने वाली मशीन लेकर आता है और रुद्र से कहते हैं, सर, आप प्लीज एक बार इस मशीन में अपना अंगूठा लगाइए, इससे आपके अकाउंट के सारे डिटेल्स पता चल जाएंगे। रुद्र वैसा ही करता है। उसमें जो जानकारी लिखी हुई थी उसे पढ़कर मैनेजर की हालत और भी खराब होने लगती है। वह फोन लेकर रुद्र के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगता है और कहता है, छोटे सरकार, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आपको पहचान नहीं पाया कि आप कौन हैं। रुद्र मैनेजर से कहता है, मैनेजर साहब, क्या आप मेरे अकाउंट में बता सकते हैं कि कितने पैसे हैं? तो मैनेजर पहले रुद्र को सामने सोफे पर बैठाता है और कहता है, सर, आपके अकाउंट में इस वक्त 1000 करोड़ रुपए हैं और इसके अलावा आपके अकाउंट में 2 किलो के सोने की 100 ईंटें और 5 किलो सोने की 100 ईंटें हैं। इसके अलावा आपके अकाउंट में 3 पिकासो की पेंटिंग्स भी हैं और 20 ब्लू डायमंड्स हैं, जिनमें से एक डायमंड की कीमत 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। इसके अलावा सर, आपके अकाउंट में दुनिया की 3 सबसे महंगी गाड़ियां और दिल्ली का सबसे आलीशान मॉल भी है, जो सिंघानिया खानदान ने आपके नाम पर खरीदा है ताकि आप वहां पर जाकर रह सके। इसके अलावा भी सर, आपके अकाउंट में बहुत कुछ है। सारे पैसे नहीं, उसे खजाना कहना सही होगा। हमारे बैंक में जितने भी कस्टमर्स के पैसे हैं, अगर हम उन्हें एक तरफ रखें और आपका अकाउंट दूसरी तरफ, तो भी आपके अकाउंट में इतना पैसा है जितना किसी के पास नहीं है। मैनेजर रुद्र को देखकर अपने मन में सोचता है, सुन, लड़के की उम्र अभी 21 साल है और यह इतनी ज्यादा संपत्ति का मालिक है और इतनी बड़ी फैमिली का इकलौता वारिस है, जिसके बारे में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। मैनेजर नीचे देखता है तो उसमें एक मैसेज था जो रुद्र के लिए था। मैनेजर कहता है, सर, इसमें आपके लिए एक मैसेज है, आपके परिवार की तरफ से। रुद्र कहता है, वह मुझे पढ़कर बताइए। मैनेजर कहता है, इसमें लिखा हुआ है कि सर, आपको यह 1000 करोड़ रुपए 10 दिन के अंदर खर्च करने होंगे और यह आपकी अमीरी परीक्षा होगी। तभी आप खुद को यह साबित कर पाएंगे कि आप सिंघानिया खानदान के वारिस बनने के काबिल हैं। कौन है यह सिंघानिया फैमिली जिसने रुद्र का अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए? क्या है रुद्र का असली सच जिसे खुद रुद्र अनजान है? आज तक इन्हीं सब सवालों का जवाब जानने के लिए लिसन टू माई स्टोरी, अ बिलियनियर